नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव सर्वसमर्थ हैं और देवों के देव महादेव हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव की पूजा करने से सर्व संकट का नाश होता है। सावन के प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर विशेष अनाज अर्पित किए जाते हैं, जिसको शिवा मुट्ठी कहते हैं। शिवा मुट्ठी अर्पित करने से भगवान शिव अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सभी संकटों का नाश करते हैं और उन्हें सुख समृद्धि से परिपूर्ण करते हैं। शिवा मुट्ठी अर्पित करने से भक्तों को अमोघ पुण्य की प्राप्ति होती है। आज मैं आपको शिवलिंग पर चढ़ाने वाले प्रमुख अनाजों के बारे में बताऊंगी और उनको चढ़ाने का क्या फल मिलता है और क्या उसका महत्व है उसके बारे में भी बताऊंगी। इसके साथ ही साथ शिवा मुट्ठी कैसे बनती है और शिवा मुट्ठी से कैसे शिवलिंग पे अनाज अर्पित किया जाता है, इसके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगी। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। वीडियो अगर आप आधा अधूरा देखेंगे तो आपकी जानकारी भी आधी अधूरी रह जाएगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और एक रिक्वेस्ट और है कि चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हमेशा ही आपको उपयोगी और ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि भगवान शिव को चढ़ाए जाने वाले अनाज कौन कौन से हैं। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि शिवलिंग पे अर्पित किए जाने वाले जो प्रमुख अनाज होते हैं वो कौन कौन से हैं। उसके बाद मैं एक एक की महत्व और उसके फल के बारे में बताऊँगी। ये मैंने यहाँ पे जौ लिया हुआ है, ये गेहूँ है, यहाँ पे हरा मूंग है, ये अक्षत है जिसको हम लोग चावल भी बोलते हैं, ये चने की दाल है, ये अरहर की दाल है और ये उड़द है, काला उड़द है। ये भगवान शिव को अर्पित किए जाने वाले प्रमुख अनाज हैं। ये शिवलिंग पे ही यही अनाज अर्पित किए जाते हैं। और एक वस्तु और ऐसी है जो भगवान शिवलिंग पे अर्पित की जाती है, लेकिन अनाज में अनाज उसको नहीं बोला जाता है, ये है काला तिल। काला तिल भगवान शिव को अवश्य अर्पित किया जाता है, जल में मिला के भी अर्पित किया जाता है और ऐसे शिवा मुट्ठी बना के भी काला तिल शिव जी पे अवश्य अर्पित किया जाता है। अब आइए एक एक के महत्व के बारे में मैं आपको दिखा रही हूँ और समझा रही हूँ। अक्षत भगवान शिव के प्रिय वस्तुओं में एक है। अक्षत को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग पर अक्षत अर्पित करने से धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। भक्त को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदि आपका धन कहीं फंसा है तो जल्द ही आपको वापस मिल जाता है। दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि अक्षत कभी भी अर्थात जो चावल है कभी भी शिवलिंग पे टूटा हुआ या खंडित अर्पित नहीं करना चाहिए। हमेशा साबुत चावल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि यह हमारी धन धान्य और हमारी पूजा का पूर्णता का प्रतीक होता है। इससे हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है और हमारे धन धान्य की भी वृद्धि होती है। इसलिए शिवलिंग पे हमेशा ही साबुत अक्षत अर्पित किया जाता है, कभी भी खंडित अक्षत अर्पित नहीं किया जाता है। शिवलिंग पर जौ अर्पित करने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। आपके घर में हमेशा सुख में वृद्धि होती रहती है। शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णन है कि अगर आप शिवलिंग पर जौ अर्पित करते हैं तो आपकी कई पीढ़ियों तक लोगों को सुखों की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह हमारी सुख समृद्धि, हमारे धन धान्य में वृद्धि करने का प्रतीक माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कई पीढ़ियों तक के लोग सुखी रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें, तो आपको शिवलिंग पे जौ अवश्य अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पर गेहूं अर्पित करने से वंश की वृद्धि होती है। इसके साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति को संतान सुख में बाधा आ रही है, संतान प्राप्ति में उसे बाधा आ रही है, तो ऐसे व्यक्ति को शिवलिंग पर प्रतिदिन गेहूं अर्पित करने से उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही साथ अगर किसी कारण से विवाह में किसी व्यक्ति को देरी हो रही है या विवाह में बाधाएं आ रही हैं, तो भी ऐसे व्यक्तियों को शिवलिंग पर प्रतिदिन गेहूँ अर्पित करना चाहिए। हरा मूंग गणेश जी के साथ साथ शिव जी को भी अत्यंत प्रिय है। हरे मूंग से शिव जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में कोई विशेष तकलीफ हो जो कि दूर ही नहीं हो रही है, या फिर कोई ऐसे विशेष कार्य हो जो पूरा ना हो रहा हो, तो ऐसे में आपको प्रतिदिन शिवलिंग पे मूंग अर्पित करना चाहिए। इससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपकी वो जो तकलीफ़ है, आपका वो जो विशेष कार्य है, वो शीघ्र ही वो पूर्ण करते हैं। शास्त्रों में चने की दाल को स्वर्ण के समान बताया गया है। शिवलिंग पर चने की दाल अर्पित करने से आपके ऊपर जितने भी अज्ञात ऋण हैं, जिनकी पीड़ा से आप पीड़ित हैं, उन सभी पीड़ा से, उन सभी ऋणों से आपको मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही साथ जिनको अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति की कामना होती है, वो व्यक्ति भी शिवलिंग पर चने की दाल अर्पित करते हैं। और जो व्यक्ति ज़मीन की खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, उन्हें भी सावन में प्रतिदिन शिवलिंग पर चने की दाल अवश्य अर्पित करनी चाहिए।
शिवलिंग पर अरहर की दाल को तो अर्पित किया ही जाता है, साथ ही साथ अरहर की दाल के पत्तियों को भी अर्पित किया जाता है। शिवलिंग पर अरहर की दाल अर्पित करने से व्यक्ति को ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही साथ व्यक्ति को तन मन और धन से जितनी भी जुड़े समस्याएं रहती हैं उन सब से उन्हें छुटकारा मिलता है, उन सभी दुखों से उन्हें मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर उड़द अर्पित करने से व्यक्ति को ग्रह दोष की पीड़ा से मुक्ति पाता है और उसके ग्रह दोष जो हैं वो शांत होते हैं। खास तौर पर अगर व्यक्ति शनि ग्रह से परेशान है तो उसकी शनि की पीड़ा शांत होती है। शिवलिंग पर काला तिल अर्पित करने से मनोकामनाएं जो होती हैं वो शीघ्र पूर्ण होती हैं। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष है, शनि की 7.5 है या ढैया चल रही है, उसे शिवलिंग पर तिल अवश्य अर्पित करना चाहिए। काला तिल अर्पित करना अत्यंत शुभदायक है। इससे शारीरिक व मानसिक सभी परेशानियां दूर होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आइए अब जानते हैं कि शिवा मुट्ठी क्या होती है, कैसे इसे बनाया जाता है और कैसे इसे अर्पित किया जाता है। शिवा मुट्ठी का मतलब होता है कि जो भी हमें अनाज शिवलिंग पे अर्पित करनी है वो अनाज हमें 1 मुट्ठी भगवान शिव को अर्पित करनी है। अब समझ लीजिए कि मुझे सोमवार को अक्षत अर्पित करना है तो मैं अक्षत जो है वो 1 मुट्ठी लूँगी। 1 मुट्ठी आपकी मुट्ठी में जितना अक्षत आएगा वो मैं लूँगी और वो मैं भगवान शिव जी को अर्पित करूँगी। और मुझे कैसे अर्पित करना है इसको बोलेंगे अक्षत की शिवा मुट्ठी। ऐसे ही आप मूंग की मुट्ठी बनाएंगी, ऐसे ही आप चने की दाल की, अरहर की दाल की, काले तिल की, गेहूं की, जौ की, जो भी आपको अन्न अर्पित करना है वो आपको 1 मुट्ठी लेना है। उसको कहा जाता है शिवा मुट्ठी और इसको आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। और शिवलिंग पे हमें इसे कैसे अर्पित करना है, 1 मुट्ठी मैंने अनाज लिया। अब समझ लीजिए कि यहाँ पे हम मंदिर जाएंगे और यहाँ पे हमारा शिवलिंग है और शिवलिंग के ऊपर हमें ये जो नीचे का पोर्शन होता है, यहाँ पे जो छोटी उंगली होती है इसके पीछे से हमें, यहाँ नीचे से हमें धीरे धीरे हमें शिवलिंग के ऊपर छोड़ना होता है। जैसे हम जल चढ़ाते हैं तो धीरे धीरे धार गिराते हैं जल की, ऐसे ही जो हम अनाज लेंगे उसकी हमें धीरे धीरे धार गिरानी है। अब जैसे हम मंत्र बोलते हुए हमें शिवलिंग पे धीरे धीरे इसे छोड़ना है। धीरे धीरे हम छोड़ते जाएंगे शिवलिंग के ऊपर और मंत्र को हम बोलते जाएंगे। हम इसको बोलते हैं शिवा मुट्ठी। आपको जो भी अनाज अर्पित करना है आप इसी तरीके से उस अनाज को शिवलिंग पे अर्पित करेंगे आप। अब आइए जानते हैं कि शिवा मुट्ठी चढ़ाने का नियम क्या होता है। शिवा मुट्ठी चढ़ाने का नियम तो ये है कि सावन के प्रत्येक दिन हमें शिवा मुट्ठी अर्पित करनी चाहिए। लेकिन अगर ये संभव नहीं हो पाता है किन्हीं कारणों से कि हम प्रत्येक दिन शिवा मुट्ठी अर्पित नहीं कर पाते हैं तो हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम सावन में पड़ने वाले प्रत्येक सोमवार को हम शिवा मुट्ठी अर्पित करेंगे। अब समस्या यहाँ भी आती है कि कभी कभी हमारा कोई सोमवार छूट जाता है, हम शिवा मुट्ठी अर्पित नहीं कर पाते हैं। ऐसे में हम क्या करें? ऐसे में समाधान इसका ये है कि अगर कोई सोमवार हमसे छूट जा रहा है तो जब हम अगले सोमवार जाएंगे हम शिवा मुट्ठी अर्पित करने तो हम 1 मुट्ठी अर्पित ना करके हम 2 मुट्ठी अर्पित करेंगे। तो इससे हमारा जो संकल्प है वो इनकम्प्लीट नहीं रहेगा, वो संकल्प पूरा हो जाएगा और हमारी पूजा भी पूर्ण हो जाएगी। इसके अलावा सोमवार को शिवा मुट्ठी अर्पित के अलावा हम प्रदोष व्रत को हम शिवा मुट्ठी अर्पित कर सकते हैं। और इसके अलावा हम प्रत्येक मास में कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है जिसको हम मासिक शिवरात्रि बोलते हैं, शिवरात्रि के दिन भी आप शिवा मुट्ठी अर्पित कर सकते हैं, उसका भी बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो चढ़ाने का बहुत सारा तरीका है, बहुत सारे नियम हैं। आप उसमें से जो सुविधा आपको मिलती है, जो सुविधा आपको पड़ती है उसके अनुसार आप शिवा मुट्ठी अर्पित कीजिए। पूरे सावन में आप एक बार शिवा मुट्ठी जरूर अर्पित कीजिएगा क्योंकि इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। महादेव और माता पार्वती की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।